मेष राशि वालों, मित्रों, शनि की साढ़े साती शुरू हो चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको शनि की साढ़े साती से नुकसान ही नुकसान होगा, परेशान हो जाएंगे, बहुत बुरा समय चलेगा, आपका बहुत खराब हो जाएगा। मतलब एक भय सा माहौल आपके दिमाग में उत्पन्न हो चुका होगा। साढ़े साती से लोग आपको डरा रहे हैं। बस इतना समझ लें कि शनि की साढ़े साती से लोग आपको डरा रहे हैं और आप डर कर परेशान, चिंतित, खुद को परेशान कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। शनि की साढ़े साती किस पर नहीं आया है? कौन ऐसा इंसान है जिस पर शनि की साढ़े साती नहीं आया? ऐसा इसलिए कि हर 30 वर्ष बाद शनि का जो पुनः चक्रण होता है, एक बार फिर से उस भाव में आते हैं इंसान के मतलब उस राशि के 12वें भाव में आते हैं जिस पर शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है। हर इंसान के जीवन में शनि की साढ़े साती होती है। तो क्या वो बर्बाद हो जाता है? क्या वो एकदम से टूट जाता है? हाँ, कुछ समस्या थोड़े आते हैं। शनि की साढ़े साती नहीं रहने पर भी आपके पास तो समस्या आते हैं, क्योंकि बाकी तो और भी ग्रह हैं, वो भी आपको समस्या, परेशानी और चिंता देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शनि की साढ़े साती आपको परेशान कर देगा। सुनिए, ऐसा क्यों लोग डरते हैं और डराते क्यों हैं? सबसे बड़ी वजह यह होती है कि शनि जो है, समझिएगा अच्छे से, शनि जो है वो सबसे ज्यादा समय तक एक राशि में रहते हैं। जैसे मानकर चलिए कि आप यदि सोते हैं तो बहुत देर तक सोने वाले इंसान है। मतलब कोई इंसान होता है कि 5 घंटे सोकर उसकी नींद पूरी होती है, कोई 6 घंटे में ही नींद पूरी कर लेता है, कोई 7 घंटे में। कोई इंसान ऐसा होता है कि उसको 8 घंटे की नींद चाहिए। कोई इंसान ऐसा होता है कि वो 12 घंटे सोता ही सोता है, उसको तो 12 घंटे नहीं सोए तो उसकी नींद पूरी ही नहीं होगी। अब वैसे ही शनि है। शनि 2.5 वर्ष तक किसी एक राशि में रहते हैं। जी हाँ मित्रों, शनि 2.5 वर्ष तक किसी भी एक राशि में रहते हैं। अब उस राशि में जब तक शनि रहेंगे तब तक जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, निगेटिव पड़ा तो निगेटिव ही होगा 2.5 वर्ष तक, पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव 2.5 वर्ष तक होगा। इसलिए शनि अपने आप में बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं कि जिनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। अब ये साढ़े 7 वर्षों का प्रभाव देता है, लेकिन सभी चरण जो होते हैं, क्योंकि हर 2.5 वर्ष का एक चरण होता है। प्रथम चरण 2.5 वर्ष का होता है जिसमें शनि आपके माथे पर रहते हैं। शरीर का 3 पार्ट समझ लें, 3 पार्ट कर दें। एक सर कर दें, मतलब माथे को कर दें, दूसरा हृदय को, और तीसरा कमर के निचले हिस्से। तो पहला चरण जो होता है 2.5 वर्ष का शनि की साढ़े साती की शुरुआत का, वो जो होता है वो सर पे होते हैं शनि, और आपके राशि जो है उससे एक राशि पीछे रहते हैं शनि। तो आपके राशि से एक राशि पीछे मीन राशि में शनि है। तो आप पर शनि की साढ़े साती शुरू हो गई। उसके बाद जब शनि आपके राशि में आएंगे तो शनि नीच के हो जाएंगे। तो शनि जब आपके राशि में आएंगे तो शनि की जो प्रभाव होगा आपके हृदय पर होगा। फिर जब शनि की साढ़े साती का आखिरी चरण 2.5 वर्ष का आखिरी वर्ष जो होगा उसमें शनि आपके पैरों पर प्रभाव देंगे। इस तरह से शनि की 3 चरण होती है साढ़े साती की। तो पहला जो शनि की साढ़े साती का चरण है, ये आपको किस तरह का प्रभाव देगा हम आपको बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे आपको। इसका उपाय भी बता देंगे कि ये उपाय कर लें जिससे कि शनि की साढ़े साती का प्रभाव जो है उससे आप बचे रहेंगे, निश्चित रूप से बचे रहेंगे, क्योंकि दुनिया में हर समस्या का समाधान है। जी मित्रों, हर देवी देवता अपने भक्तों के लिए जो समस्या उत्पन्न होते थे उसके समाधान बता दिया करते थे। तो समाधान है। तो आप ऐसे समझ लें कि आप इस समय एक लाइन में आपको बोलें तो आप हो सकता है खुद ही अपना समाधान कर रहे होंगे। कैसे? आप हो सकता है शिव भक्त होंगे, हो सकता है आप कृष्ण भक्त होंगे, हो सकता है आप हनुमान भक्त होंगे। मतलब आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे होंगे बहुत श्रद्धा भक्ति से। तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हो गया आपका शनि की साढ़े साती से राहत मिल जाएगा। अब ऐसे में आप समझिए आगे, फिर भी आपको यह समझना है कि शनि का प्रभाव क्या होगा। शनि में यह देखा जाता है कि शनि जहां भी देखते हैं वहां नुकसान कर देते हैं। जी हाँ मित्रों, शनि की दृष्टि जहां पड़ती है वहां नुकसान की स्थिति बनती है। अब शनि जो है वो आपके द्वादश भाव में बैठकर तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे। अब लीजिए, द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव धन भाव है, परिवार भाव है, मुख भाव है। तो यहां आपके मुख वाणी खराब हो जाएगी,
आप हमेशा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपके साथ जो परेशानी या कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी जिसमें आप हमेशा अपशब्द का प्रयोग करेंगे, किसी को गुस्से में श्रापेंगे, किसी को गुस्से में एकदम कसम खाने को बोलेंगे। अब आपकी जो वाणी पर नियंत्रण ऐसा होगा, नियंत्रण एकदम नहीं होगा, जिस कारण से आपके अपने लोग बहुत परेशान हो सकते हैं। परिवार के लोग परिवार में कुछ ऐसी बातें, ऐसी वाणी का प्रयोग कर देंगे, ऐसे बात आप कह देंगे जिससे परिवार के सदस्य की नज़रों में आप हमेशा के लिए बुरे हो जाएंगे। अब इससे तो बचना होगा आपको। परिवार के सदस्यों की नज़रों में बुरा होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी बात को लेकर क्रोध में आकर आपने कुछ किसी को भी बोलने से हमेशा फिर आप बुरा महसूस करेंगे। आपको भी लगेगा कि हमने बहुत गलत कर दिया, गुस्से में आकर ऐसी वैसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये स्थिति बन जाती है। और दूसरी बात, धन। जी हाँ मित्रों, शनि जब भी शनि की 7.5 का प्रथम चरण आता है तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका खर्च। मानकर चले कि आपके मंथली, एक बात कह रहे हैं, ऐसा ना समझे कि 100 रुपये ही आपके मंथली हैं। मानकर चले कि 100 रुपये आपके मंथली है, पगार है, यानी आपका सैलरी 100 रुपया हो, तो जब शनि की 7.5 का प्रथम चरण आता है तो वो जो 100 रुपये आपके होते हैं उससे ज़्यादा खर्च होने लगते हैं। 102 रुपये खर्च होंगे, 105 रुपये खर्च होंगे। अब ये 5 रुपये 2 रुपये कहाँ से आएंगे, आपको कर्ज लेना पड़ जाता है। यही स्थिति बनती है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी कर्ज नहीं लेना है। अब कर्ज लेने की स्थिति आए तो क्या करना है, बहुत मजबूरी हो तो कर्ज तभी जाकर कर्ज लें और सोच समझ कर लें, क्योंकि जब आप एक बार गलत कदम उठा लेते हैं शनि की 7.5 में तो आपसे वो गलत कदम उठते चला जाता है, आपको एक आदत सी हो जाती है और आप हमेशा ही कर्ज में डूबे रहते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि शनि की जो दृष्टि, शनि जो है वो आपके द्वादश भाव में है, तो द्वादश भाव में जो बैठेंगे शनि तो आपके खर्च बढ़ेंगे और आपके हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आपके खर्च बढ़ेंगे। तो आपके जो पैसे होंगे तो आपके पैसे अपने पास रखें ही नहीं। 100 रुपये आप कमाते हैं तो अपने पास 20 रुपये रखें, अब बाकी के 80 रुपये आप अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में रखें जिन पर शनि की 7.5 ना हो, किसी के नाम में रख दें, खास करके द्वादश भाव में शनि ना हो, या आप अपने बच्चों के नाम में, पत्नी के नाम में, माँ के नाम में, बहन के नाम में, उनके पास पैसे रख दें। अब आपके पास बचे 20 रुपये तो वो खर्च होते रहेंगे, बाकी आपके, क्योंकि सिचुएशन ऐसे आ ही जाते हैं जिससे आपको खर्च करना पड़ता है, चाहे घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए, चाहे आपको कहीं किसी को देना पड़ जाए, चाहे कोई आपसे उधार ले, यानी आप वैसे तो आप दानी भी होते हैं, आप बहुत लोग को मदद करने वाले इंसान होते हैं। कोई आपसे पैसे मांगे आप ना नहीं कहते हैं, बहुत लोगों को मदद करने वाले होते हैं और आप शान से जीने वाले होते हैं, आप बहुत ज़िद्दी किस्म के भी होते हैं। तो आपको बता दें कि इस समय यही चीज़ है कि खर्च आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। और दूसरी चीज़ ये समझिएगा कि इस समय फ़ायदा भी है, क्योंकि द्वादश भाव का मतलब केवल खर्च ही नहीं है। द्वादश भाव का मतलब आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, नए नए जगह पे जा सकते हैं, स्थान आपका बदल सकता है, आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कोई जॉब मिल जाए तो दूर चले जाएंगे। अब आप ये सोचिए कि जॉब मिल जाए, जी हाँ मित्रों, आपको जॉब भी तो मिल सकता है, तब तो अपने घर से दूर हो जाते हैं, आप दूर चले जाते हैं जॉब के लिए, दूर दूसरे शहर में, दूसरे राज्यों में आपका नौकरी लग जाता है। तो शनि आपके लिए खराब कैसे हो गए, क्योंकि स्थिति बदलती है, क्योंकि जॉब की कारक जो हैं वो आपके लिए शनि भी हैं। तो शनि को यदि अच्छा रखेंगे, एक बात आप समझ लीजिए, फिर से बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, शनि यदि आपके अच्छे रहेंगे तो आपको जॉब में, कैरियर में बहुत फ़ायदा दिलाएंगे। और इसलिए शनि का उपाय आपको करते रहना चाहिए। शनि का उपाय करेंगे तो नौकरी में, बिजनेस में, रोज़गार में, व्यवसाय में कभी भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। दिन दुगना रात चौगुना तरक्की ही तरक्की आपको मिलेगा। अब आगे सुनिए, शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो 6ठे भाव पर है। अब यहाँ 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि रहने से क्या होगा, तो मित्रों स्वास्थ्य खराब होता है। अभी तो आपको वर्ष 2025 में कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से आपकी गलत आदत पड़ेगी, जैसे कि आप खान पान ठीक से नहीं करेंगे, बेसमय भोजन आपका होगा, साथ ही साथ कुसंगति, गलत संगति में पड़ेंगे
बहुत ज़्यादा आलस करेंगे, कोई थोड़ी से तबीयत खराब होगा तो उसे आप इग्नोर करेंगे, कोई छोटे मोटे चोट भी लग जाए तो इग्नोर करेंगे। अब ऐसे में यही चीज़ आपके लिए फिर बड़े कारण बन जाते हैं। तो आपको यही हम कहना चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको बहुत। साथ ही साथ इस समय रिस्क नहीं लेना है आपको, कहीं पैसे लगाना शेयर मार्केट या भी और भी कहीं जगहों पे जो पैसे लगाते हैं वैसा कार्य आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जोखिम से भरा आपका समय रहेगा। फिर आपने पैसे कहीं लगाएं, लालच के चक्कर में परेशान हो जाएंगे। शनि की 7.5 है, ये ज़बरदस्त नुकसान आपको कर सकते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप भूल कर भी गलती से भी बड़े रिस्क ना लें। हाँ, छोटे मोटे आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 में कुछ अच्छे ग्रहों की स्थिति बनती है, जैसा कि कभी सूर्य का स्थान बदलता है, कभी शुक्र का बदलेगा, कभी बुध का बदलेगा, कभी मंगल का बदलेगा, तो ये जो कभी गुरु का बदलेगा, तो ये जो बदलाव जो होते रहते हैं शुभ समय बनाते रहते हैं, जहाँ से आपको लाभ भी तो मिलता है। इसलिए आपको हमेशा देखते रहना चाहिए कि कब अच्छा समय आया, कब आपको लाभ मिलेगा, कब आपको नुकसान हो सकता है। अब आप ऐसी चीज़ों से जानकारी प्राप्त करते रहेंगे और संभल कर भी रहेंगे। आगे समझिए, शनि की 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर रहेगी। अब 9वें भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी तो क्या होगा? तो मित्रों, यहाँ आपको संभल कर रहना चाहिए और हिम्मत रखना चाहिए। जैसे कि कोई काम आप करने जाएंगे, उसमें कभी आपको उस कार्य में लाभ मिलेगा, कभी आपका वो काम नहीं बनेगा। काम जब नहीं बनेगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, काम को फिर आपको लगेगा कि इस कार्य को छोड़ दिया जाए। अब आप आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको उस कार्य में लगे रहना चाहिए, क्योंकि सफलता आपको देगा, वो कार्य आपको सफलता देगा, आप सफल होंगे, आपका समय बदलेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय जितना ज़्यादा हो सके अपने जो आपको किस्मत है उस पर भरोसा ना करके अपने कर्म पर भरोसा रखेंगे तो जरूर सफलता आपको प्राप्त होगा और साथ साथ शाबाशी भी प्राप्त होगा। इसलिए इस समय इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये समय अपने आप में बहुत ही अद्भुत समय होता है, जहां फायदा भी आपको मिलेगा और आपकी कुछ गलतियों के कारण नुकसान भी होगा। तो अब हम आपको बताते हैं जैसा कि क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो जो हमने बताएं उससे आपको थोड़े संभल कर रहना चाहिए। जी हाँ मित्रों, संभल कर रहने से शनि की 7.5 का प्रभाव का निगेटिव प्रभाव जो है उससे आप बचे रहेंगे। अब आप समझिए कि शनि की 7.5 से कैसे बचना है। सबसे सरल उपाय हम आपको यही बताते हैं कि आप अपने घर में ही रहें, घर में ही बैठकर उपाय करें। क्या करना है? शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः, इतना तो कर सकते हैं। इस मंत्र को सूर्यास्त के बाद, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य और साथ साथ शनि में शत्रुता है। जब सूर्य रहते हैं तो शनि पूजा नहीं चाहते हैं कि हमें पूजा नहीं चाहिए, इसलिए सूर्यास्त जब हो जाए तब आप बैठ जाइए शुद्ध होकर, पवित्र होकर अपने पूजा स्थान में पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके, और इस मंत्र को ओम जो हमने बताया, इस मंत्र को आप 108 बार, कम से कम एक माला ही सही, 2 माला करें तो बहुत अच्छा है, एक माला करें। शनि चालीसा का पाठ करें, शनि अष्टक का पाठ करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, और भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। शॉर्ट मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, यह भी जप कर सकते हैं 2 माला। तो आप जितना चाहें वो कार्य आप ऐसे प्रतिदिन कर सकते हैं, और इसका कभी कभी शुभ समय बनता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। बाकी और भी उपाय है। शनिवार के दिन जब भी आप कभी बाहर जा रहे हों, बहुत असहाय मजबूर लाचार मिल जाए तो उसको जाकर भरपेट भोजन करा दिया करें, भरपेट भोजन करा दें। शनि से इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं कि आपके ऊपर जो निगेटिव प्रभाव है वो तो दूर होता ही है, साथ ही आपके जीवन बदल देते हैं। इसलिए आजकल देखते होंगे बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को मदद करते हुए लेकिन रील बनाते हैं, वो अपना जो भी करें लेकिन रील उसका बनाते हैं। तो दिखावा आपको नहीं करना है, आपको यही कोशिश करना है कि उसका पेट भर जाए, और साथ साथ आपको चाहिए कि आप यदि संभव हो तो प्रतिदिन शिव जी को जलाभिषेक करें और रुद्राभिषेक भी करवाएं। जब समय मिले, पैसा रहे कुछ तो रुद्राभिषेक करवाएं। शिव जी को प्रति शनिवार के
आप 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर चढ़ाइए, शिव जी का भक्त बन जाइए, ये कह सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा। और शनि का स्पेशल उपाय यही है शिव जी के रूप में कि आप 1 लोटा जल और थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्पित कीजिए, थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आप चाहें तो हनुमान जी की खूब आराधना कीजिए, इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके राशि के स्वामी मंगल भी ठीक, साथ साथ खुद शनि भी ठीक, तो फायदा ही फायदा। वैसे बहुत उपाय हैं, बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको इनमें से कोई भी उपाय करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।